मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, खाना काबा में आने वाले एक माजूर शख्स की खाना काबा के लिए लगन और जनून को देखकर काबे में मौजूद हर आंख अश्कबार हो रही थी। उम्रे के लिए खाना काबा में आए हजारों लाखों मुसलमान जो दुनिया भर में अल्लाह का घर देखने आए थे, इनमें एक ऐसा शख्स देखा गया जिसे देखकर बेसाख्ता लोगों की आंखें भर आई थीं। ये ईमान अफरोज वाकया सुनकर आपकी भी आंखें छलक जाएंगी दोस्तों, इसलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा क्या आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, ये शख्स बहुत छोटी कदो कामत का माजूर सा इंसान था। इसका कद बामुश्किल 2 फुट था और थोड़ा सा कुबड़ा होने की वजह से इसका उठना बैठना भी मुहाल हो रहा था। उधेड़ उम्र शख्स था जिसके चेहरे पर बारिश दाढ़ी थी और हुलिया बता रहा था कि निहायत गरीब इंसान होगा या मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स होगा। लोगों ने देखा कि वो खाना काबा के सामने बहुत खशू खुजू से नमाज पढ़ रहा था। इसका चेहरा बार बार काबे की जानिब उठता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से ना सिर्फ हम कलाम था बल्कि अल्लाह की जानिब बार बार देखना भी चाह रहा था। लोग रफ्ता रफ्ता उसकी जानिब मुतवज्जो होने लगे। उस शख्स का सजदे में झुकना और झुक कर उठना इतना मुश्किल था कि लोग उसकी लगन और दीवानगी पर अश्कबार होने लगे। इसके चेहरे पर अल्लाह की तलब साफ वाज़ेह नजर आ रही थी। इस शख्स के गिर्द लोगों का घेरा तंग होता चला जा रहा था। लोग इस अल्लाह के दीवाने को देखने के लिए तेजी से वहां जमा होने लगे। दोस्तों, वो इर्द गिर्द से लापरवाह नजर आता था। वहां कौन लोग कब क्यों जमा हो रहे थे वो इन सब से बेनियाज था। इसकी सारी तवज्जो और दिलचस्पी सिर्फ खाना काबा और अल्लाह की जानिब थी। लोगों को इस पर रश्क आने लगा। वो सजदे पर सजदा किए जा रहा था। ऐसी मोहब्बत और तवज्जो भरी नमाज थी दोस्तों कि लगता था जैसे आज इस नमाज का इख्तिताम कभी नहीं हो पाएगा। इसकी आंखें बंद थीं और लबों पर अल्लाह का कलाम जारी और सारी था। लोग इससे बात करने के लिए उसकी नमाज के इख्तिताम का इंतजार करने लगे। फिर अचानक उसने नमाज खत्म की, सलाम फेरा और इसी तरह आंखें बंद किए सर उठाकर ऊंचा ऊंचा न जाने क्या बोलने लगा। लेकिन उसकी जबान में भी लुकनत थी। वो अटक अटक कर न जाने अपने रब्बे करीम से क्या मांग रहा था कि दुआ के दौरान हिचकियों से रोने लगा। लोगों ने उसकी बात समझने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ वो फरियाद कर रहा था कि ऐ मेरे सोहने रब, मुझे अपने घर के अंदर बुला ले, दीदार नसीब फरमा दे। ये कहते हुए वो ज़ारो कतार रो रहा था। वहाँ मौजूद लोगों और मुकामी जायरीन की आंखें भी इसको देखकर नम हो चुकी थीं। उसे खाना काबा के अंदर जाने दिया जाए। वो खाना काबा खुलवा कर इसके अंदर नमाज पढ़ना चाहता था। वो सर उठाए मुसलसल दरखास्त कर रहा था। उसके लबों पर बस एक ही जिद थी कि उसे खाना काबा के अंदर जाकर सजदा करने दिया जाए। वहाँ मौजूद चंद बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की कि काबे के अंदर जाना या ना जाना बस एक ही बात है। ये पूरी जगह ही अल्लाह का घर है। तुम जहाँ भी सजदा करो नायाब होगा। फिर किसी ने उससे सवाल किया कि क्यों उसे काबे के अंदर देखने की चाह सता रही है। उस शख्स ने जो जवाब दिया उसने सबको गुंग कर दिया। लोग उसका जवाब सुनकर हैरत से उसे देखने लगे। उस शख्स ने कहा कि वो नाबीना है और देख नहीं सकता। काबे के अंदर या बाहर की बनावट या खूबसूरती उसके लिए मानी नहीं रखती। वो तो बस अंदर जाकर लम्स हासिल करना चाहता है, सुकून हासिल करना चाहता है। उसका ख्याल था कि यकीनन अंदर जाकर ज्यादा सुकून हासिल होगा। वो खाना काबा की अंदरूनी दरो दीवार को छूना चाहता है, लम्स लेना चाहता है। लोग इसकी हालत जार पर हक्का बक्का रह गए। वो शख्स जो देख तक नहीं सकता था वो अल्लाह का घर देखने की तलब के लिए खाना काबा तक पहुंच गया था। वो बता रहा था कि वो बहुत गरीब इंसान है। उसने उम्र भर अपनी बिनाई के बगैर भी अल्लाह की मोहब्बत में पैसा एक एक पाई करके जमा किया और यहाँ तक पहुँचा है। उसने खाना काबा कभी देखा ही नहीं। अल्लाह का ये पूरा घर और यहाँ की कोई भी जगह देखी ही नहीं है। न कभी तस्वीर में न कहीं टीवी पर। जाहिर है वो नाबीना था, तसव्वुर की आंख से अल्लाह का घर देखा करता था।
वो खाना काबा के अंदर जाने के लिए तड़प रहा था दोस्तों। उसकी बेताबी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बार बार सजदा करने लगता और फिर से खड़ा होकर काबे के अंदर जाने की तलब करने लगता। उसके लबों पर अल्लाह की रजा की तलब थी। वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तड़प में जल रहा था। लोगों की आंखें इस माजूर छोटे से इंसान की इस खालिस मोहब्बत और तलब पर बेख्तियार भीगती जा रही थीं। वो रो रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। वहां मौजूद लोग उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। वो पैदाइशी नबीना था। पैदाइशी नबीना या माजूर और दिमागी तौर पर मफलूज लोगों के लिए वैसे ही जन्नत की बिशारत है दोस्तों। वो बख्शे हुए होते हैं। वो ना दुनिया देखते हैं, ना दुनिया को समझते हैं, ना इस दुनिया की तलब उन्हें सताती है। ऐसे लोगों से तो वैसे भी कोई गुनाह सरजद नहीं होता। वो फिर भी ऐसी तड़प लिए खड़ा था। उसे फिर भी अल्लाह का कुर्ब चाहिए था। वहाँ मौजूद लोगों ने मिलकर काबे में जगह जगह खड़े सिपाहियों से काबा खुलवाने की दरखास्त की। इस माजूर शख्स की फरियाद शाह सऊदिया तक पहुंचाई गई थी। काबे के इमाम तक पहुंचाई गई। हर उस शख्स के पास जो उसे काबे के अंदर दाखिल करवा सकता था। लोगों ने भी इस माजूर इंसान की तरफदारी की और इसकी तरफ से दरखास्त की। बिलाखिर दोस्तों उस शख्स की चाह और तलब ने सबको मजबूर कर दिया कि इसके लिए खाना काबा खुलवाया गया। वो तड़प कर अंदर जाते ही सजदे करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। उसकी तड़प और लगन ऐसी थी कि जैसे यही वक्त आखिर हो और इसके बाद सजदे की जरूरत नहीं रहेगी। वो काबे के अंदर जाकर खुशी से रो रहा था। कह रहा था, अल्लाह तूने मुझे दुनिया की हर खुशी से नवाज दिया। मेरे अल्लाह तू रहीम है। अपने बंदों की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है। तूने मेरी बेनूर आंखों को इज्जत बख्श दी। तूने मेरे नकारा वजूद को मोतबर बना दिया। तूने मुझे कबूल कर लिया। काश मेरी जान मेरे सोने रब पर सदके कुर्बान हो जाए। तेरी शान करीमी ने मुझे मायूस कभी नहीं लौटाया। वो शख्स अल्लाह की शुक्रगुजारी में रक्कत आमेज लहजे में रोते हुए ये कह रहा था। वो माजूर चलते फिरते मुकम्मल इंसानों के लिए जिंदा मिसाल था दोस्तों। वो जो बेजरर था और माजूर भी, वो जो निहायत छोटे वजूद का मालिक था और जिसके पास बिनाई की नेमत भी नहीं थी, फिर भी वो तड़प रहा था। अल्लाह की चाह में बिलक रहा था। वो दीवाना हो रहा था। उसके सजदों में भी मोहब्बत थी। लोग जैसे उससे इबादत करने का और अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका सीख रहे थे। वो लोग जो अपने पुरऐब और मुकम्मल वजूद रखने के बावजूद कभी ऐसी शिद्दत से झुककर सजदा नहीं करते थे, ऐसा शुक्र पाते थे, ना ही ऐसी तलब रखते थे, वो सीख रहे थे। और वो माजूर इंसान दुनिया और लोगों से बेपरवाह नमाज पढ़ने में मगन था। वहाँ मौजूद ऐसे बुजुर्ग भी थे जो जरा से बुढ़ापे को लेकर जोड़ों के दर्द की वजह से नमाज भी कुर्सी पर अदा करते और उम्रा भी व्हील चेयर पर करते थे। लेकिन इस 2 फुट के कुबड़े शख्स की मोहब्बत को देखकर उन्हें शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी कि जो ना देख सकता था, ना ठीक से चल सकता था, वो कैसे अपने रब की मोहब्बत में इसी कद के साथ पैदल चलकर उम्रे की दायगी कर रहा था और नमाज भी खड़े होकर पढ़ रहा था। अल्लाह ने उसकी सच्ची चाहत पर उसे इतना बड़ा इनाम अता किया कि उसे काबे के अंदर बुलवा लिया। अंस बिन मालिक और अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जब बंदा मुझसे एक बालिश्त करीब होता है तो मैं उससे 1 हाथ करीब होता हूँ, और जब बंदा 1 हाथ करीब होता है तो मैं 2 हाथ करीब होता हूँ। जब बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। जो शख्स नेकियों के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, अगरचे वो कम ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे कई गुना ज्यादा सवाब व इकराम से नवाज, और जब जब वो नेकी में बढ़ता जाता है तो उसके सवाब में इजाफा करता है और फौरी तौर पर उस पर अपनी रहमत और फजल निछावर करता है। हदीसे पाक है कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तो दिलों और आमाल की तरफ देखता है। अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख दी हैं और उन्हें साफ साफ बयान कर दिया है। चनाचे जिसने किसी नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल ना कर सका तो उसके खाते में अल्लाह ताला अपने यहाँ एक मुकम्मल नेकी लिख देता है, और अगर उसने इरादा करने के बाद इस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए अपने यहाँ 10 नेकियों के साथ 100 गुना तक, बल्कि इससे भी ज्यादा नेकियां लिख देता है। अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। ऐ काश के रमजान के महीने में रब्बे करीम हमारी छोटी मोटी इबादतों को भी कबूल फरमाकर मकबूलियत के दर्जे तक पहुंचा दे और अपने घर का दीदार भी हर मुसलमान को करवाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।